जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हें मिल ही जाएगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हें मिल ही जाएगा, उसकी मुझे चिंता नहीं। प्रार्थना तो ये है मेरी कि तुम्हें वो सुख भी मिल जाए जो अब तक उसने भी तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जून महीने के राशिफल में। इस राशिफल में हम जानेंगे कि जून में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, किन चीजों से सावधान रहना है, किन चीजों पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन सी खुशियां इस महीने में आपके पास आएंगी, ये सब कुछ जानेंगे। और साथ ही आपको बताऊंगी कि इस महीने में महा उपाय क्या करना है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन मिलती है उसके अनुसार भी मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले अपनी जो जन्म कुंडली के हिसाब से जो राशि है उसके अनुसार देखें, या फिर नहीं मालूम है तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। जो भी लोग अपने जीवन में परेशान हैं उन सभी के लिए, आप मानो या ना मानो, मैं रोजाना ही प्रार्थना करती हूँ और करती रहूंगी मरते दम तक। जितने लोगों से मुलाकात कर पा रही हूँ, उनके कष्टों को सुन पा रही हूँ, उनको मार्गदर्शन दे पा रही हूँ, वो भी मैं अवश्य कर रही हूँ, हर गुरुवार कर रहे हैं। चाहे हम पे थोड़ी सी पाबंदी लगा दिया जाए, चाहे हमें जगह छोटी पड़ने लगे क्योंकि बहुत सारे लोग आने लगे हैं, लेकिन फिर भी सेवा हम कर रहे हैं, सेवा हम करते रहेंगे। तो जैसे ही ईश्वर की मर्जी होगी, मेरी और आपकी मुलाकात जरूर होगी और मैं आपको मार्गदर्शन करने के लिए जरूर उपलब्ध होंगी। ये जो सेवा है दरबार की पूर्णतः निःशुल्क होती है। हर गुरुवार ये लगाया जाता है ताकि हम नारियल एवं फल इत्यादि मंत्र सिद्ध आपको करके दे सकें और आप अपने जीवन में नवग्रह देवताओं की, शनि भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुखद बना सकें। और जो लोग अभी आ नहीं पा रहे हैं, चिंता मत करो, यूट्यूब पे बहुत सारे उपाय भी डाल रहे हैं, हर राशिफल में उपाय बताते हैं। और भविष्य को लेकर के अगर चिंतित हो तो क्या होने वाला है वो घटनाएं भी राशिफल के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। तो अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझो, गुरु माँ हर स्थिति में आपके साथ बनी हुई है। राशिफल जानने से पहले जून महीने के तीज त्योहार जान लेते हैं। अपरा एकादशी 2 जून को मनाई जाएगी। वट सावित्री व्रत जो है वो 6 जून को मनाया जाएगा। हमारे इष्ट भगवान शनिदेव की शनि जयंती, उनका शनि जन्मोत्सव जो है वो 6 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा 16 जून का है। निर्जला एकादशी 18 जून को मनाई जाएगी। वट पूर्णिमा व्रत जो है वो 21 जून का पड़ेगा और गायत्री जयंती 17 जून की मनाई जाएगी। चलिए एक नजर ग्रहों के परिवर्तन पे भी डाल लेते हैं कि इस महीने कौन से ग्रह जो हैं गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं और हम पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, फिर राशिफल में उसे जानेंगे। सूर्य जो है वो 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा महीने की शुरुआत में मीन राशि में रहेंगे और अंत में मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो 1 जून को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 14 जून को अपनी स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है 12 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जो है वो कुंभ राशि में बने रहेंगे, परंतु 30 जून को वो वक्री हो जाएंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में इस महीने बने रहेंगे। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। जून के महीने में कहीं ना कहीं मुझे मेकओवर करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, चाहे अपना करें, अपनी गाड़ी का करें या अपने मकान का करें। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप खरीद के ला रहे हैं और कुछ ना कुछ चेंज अपने आसपास के एनवायरमेंट में या अपने अंदर कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो सैलून जा सकते हैं, अपने हेयर स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं या उसके लिए कोई नई चीज़ें खरीद सकते हैं। कुछ लोग ज्वेलरी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे शार्प सैंडल्स खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनकी हील्स बहुत शार्प है। कुछ लोग मुझे ज्वेलरी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिंग्स खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग घर के लिए सामान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा सा ना अर्दी टाइप का सामान ले रहे हैं आप, जैसे पॉटरी हो गया या कुछ ऐसा मटका वगैरह कुछ हो गया, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, थोड़ा सा हमारे कल्चर से इंडियन लुक में है। ऐसी कुछ चीज़ें आप अपने लिए, जैसे जूट से बनी हुई चीज़ें हो गई, मिट्टी से बनी हुई की चीज़ें हो गई या कपड़े से बनी हुई की चीज़ें हो गई, उस तरह की शॉपिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो महीना है कहीं ना कहीं आपके लिए चेंज ज़रूर लेके आएगा। जो आप काफ़ी समय से बोर महसूस कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो वो बोरियत हटने वाली है और थोड़ा सा चेंज लेकर के आओगे अपने लुक्स में या अपने घर के लुक्स में, जो आपको अच्छा प्लेजेंट लगेगा।
ये जो समय है ना थोड़ा सा तेजी से खर्चा करवाएगा, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि ऐसी चीजें नहीं लेके आनी है जो कि वर्थ नहीं है, या ऐसी चीजें नहीं लेके आनी है जो काम नहीं आ रही, सिर्फ अच्छी लग रही थी आपने इसलिए ले ली। तो वहां थोड़ा सा हमको ख्याल रखने की जरूरत है। इस समय मन जो है आपका ना बड़ा मनचला हो जाएगा, मन एकदम जोर जोर से भागेगा, तो उसको भी थोड़ा सा पकड़ के रखने की जरूरत है। ऐसा लग सकता है आपको जैसे ये भी करें वो भी करें वो भी करें, लेकिन वन एट अ टाइम करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये समय जो है जून आपके लिए थोड़ा चेंज जरूर लेके आएगा, मतलब विंड ऑफ चेंज जो कहते हैं, वो विंड ऑफ चेंज जून में आपके लिए डेफिनेटली है। कुछ ना कुछ बदल रहा है, आपके थॉट्स बदल रहे हैं, आपका जीने का तरीका बदल रहा है, आपके लुक्स बदल रहे हैं, आपके घर के एटमॉस्फेयर बदल रही, सम चेंजेस देयर, और वो चेंज हमेशा आपके लिए अच्छा ही होता है। ये जो समय है अगर हम देखें आपको मेंटली और फिजिकली तो काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा, आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा इम्यूनिटी अपना वीक लगे, कुछ लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, आपको जुकाम हो रहा है, ठंडा गर्म आप हो रहा है, लेकिन फिर आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, आपका मंथ में पूरा इम्यूनिटी ना बड़ा स्ट्रांग रहेगा। तो ये अच्छी चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए आप ऑफकोर्स कुछ करते रहिए। इस समय में अगर लुक्स पे आप चेंज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आप जो भी एक्चुअली कुछ भी इस महीने करोगे ना तो वो आपको आगे चल के प्रोग्रेस देगा। कुछ लोग जैसे अपने घर को अगर रेनोवेट कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि उसको शोकेस करो या उस तरीके का कोई बिजनेस फ्यूचर में डेवलप कर लो, आपके अंदर आपको पता चले कि हमें ये भी टैलेंट है, हम ऐसा कर सकते हैं। या अगर खुद के ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं तो वो काफ़ी लोगों को दिखाई देगा, काफ़ी लोग पूछेंगे आपसे ये आपने कहाँ से लिया, ये कैसे किया, तो काफ़ी लोगों के नोटिस में भी आओगे अगर आप अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करेंगे या आप उस तरीके का काम है आपका जहां आपने खुद को शोकेस करना है, तो ये महीना आपको शाइन करा के देगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और वो अल्टीमेटली वापस घूम करके आपके मनी में आपको सपोर्ट करेगा। आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन सारे ही खर्चे वाले हैं, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना कौन सा भी करना है, नहीं तो लिख के रख लो कि ये हम बाद में करेंगे। नाक को लेकर के मुझे प्रॉब्लम बार बार दिखाई दे रही है। कुछ लोग को अगर नक्सीर वगैरह आती है, आपको नोज से ब्लीडिंग होती है, तो उसका प्लीज केयर करिए, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है ट्रैवल का प्लान भी बना सकते हैं। प्लान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो 50-50 है, अगर आपके पैसे बच गए तो आप चले जाओगे, नहीं तो थोड़ा वो प्लान जो है वो छोटा हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। इस समय में कोई अच्छी खबर आप लोगों को देना चाहते हैं लेकिन आप रुक जाएंगे, आप उस खबर को नहीं देंगे, आपके घर वाले आपको रोकेंगे या पार्टनर रोकेंगे कि अभी किसी को मत बताओ, अभी ऐसी चलने दो, लेकिन कोई गुड न्यूज़ तो आपके लिए ज़रूर है। कुछ लोग मुझे अपने लिए ग्लासेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जो स्क्रीन वाले ग्लासेस होते हैं ब्लू टाइप के, ऐसे कोई ग्लासेस आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर का दर्द इस समय में बनेगा लेकिन इतना ज़्यादा फील नहीं होगा आपको, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि मतलब थोड़ा बहुत होगा लेकिन आप उसको इग्नोर कर लेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। बहुत समय से अगर बालों के झड़ने की प्रॉब्लम हो रही थी तो उसमें आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा इस समय में। तो आप अगर कुछ नया यूज़ कर रहे हैं या नेचुरली भी आप कुछ कर रहे हैं तो आपको बालों का जो आपके पतले हो रहे थे बाल, थिननेस जो हो रही थी या बाल आपके जो झड़ रहे थे वो कम जरूर होंगे। शनि भगवान की कृपा से बहुत सारे चमत्कार होते हैं। एक और भक्त के साथ चमत्कार हुआ दरबार में, चलिए जानते हैं। मैं गुरु माँ के दरबार में अपनी परेशानी के साथ आई थी। मेरे हस्बैंड को हाइड्रोसेफलस बीमारी थी जो कि ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड होती है। तो हमने काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाया था, तो सबने उनको ऑपरेशन बोला था। एक्चुअली उनको शंट सर्जरी थी तो वो रिप्लेस करने के लिए बोला गया था। पर जब मैं गुरु माँ के दरबार आई तो एक चमत्कार के रूप में इन्होंने मेरे साथ ब्लेसिंग्स के साथ इन्होंने किया कि मेरे हस्बैंड का सभी डॉक्टर बोल चुके थे कि ऑपरेशन होगा, बट गुरु माँ ने अपने विशेष ब्लेसिंग्स के साथ उन्हें ठीक किया विदाउट एनी ऑपरेशन। वो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सेम डे उन्होंने हमारे लिए दुआ करी यहाँ से, और उसके बाद वो एडमिट होने के बावजूद भी शाम को उनको डिस्चार्ज किया गया कि कोई भी जरूरत नहीं है आपको ऑपरेशन की, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप घर जा सकते हैं, अब आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, स्टिल ही इज फाइन। एंड थैंक यू सो मच गुरु माँ जिसने मेरे हस्बैंड को ठीक किया और उन्हें ये लाइफ, एक ये न्यू लाइफ दी। थैंक यू सो मच। रिलेशनशिप की बात करें तो आपके पार्टनर जो है वो आपसे रूठ सकते हैं, या अगर आपका डिस्टेंस है एक दूसरे से तो अभी वो डिस्टेंस खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा, वो डिस्टेंस बना रहेगा। आपके पार्टनर आपसे रूठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप मनाने की बार बार बीच बीच में कोशिश भी करते हैं, लेकिन अभी आपका दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। मैरिज लाइफ की बात करें तो खट्टी मीठी नोकझोंक आपकी चलती रहेगी। आपके जो स्पाउस हैं उनके जो ब्रदर है या सिस्टर है छोटी, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है या उनको बुरा लग सकता है जिसकी वजह से वो आपके स्पाउस को भड़का सकते हैं, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वरना मैरिज लाइफ ओवरऑल ठीक है, वो बात भी सुलझ जाएगी।
जो लोग बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस की बात करें तो इस समय आप बिजनेस बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, तो प्लीज़ इमोशनल होके डिसीजन मत लीजिए। कोई ऐसा वर्कर है जैसे आपसे कोई पैसे मांग रहा है और आप उसको मना नहीं कर पा रहे हैं, और वो वर्कर जो है लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़ेगा भी नहीं, तो आप प्लीज़ बी केयरफुल, जितना ज़रूरत है उतना ही लोगों का हेल्प कीजिए और मूर्ख मत बनिए। अगर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड आपका शॉप है, कोई काम से रिलेटेड शॉप है जहाँ प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अंदर जो है वो थोड़ी कमी आ सकती है सप्लाई में। ऑर्डर तो आपके पास बहुत आएंगे, लेकिन सप्लाई की कमी इस समय में हो सकती है। अगर इंटरनेशनली आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ इंटरनेशनली आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जाना जाए, तो कुछ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं उसके लिए, जो काफ़ी सारे लोगों के बीच में वो पॉपुलर हो रहा है। और कुछ लोगों के शॉप पे तो जैसे कोई फॉरेनर भी आ रहे हैं ऐसा दिख रहा है। इस समय में घर की जो लेडीज हैं खासकर, आप पत्तों से, सूखे पत्तों से बहुत परेशान होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सूखे पत्ते और बहुत ज़्यादा हवा चलना, बहुत ज़्यादा डस्ट घर में आना, बार बार आपको डस्टिंग करनी पड़ रही है, तो घर का काम जो है वो बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है इस समय में। कोई लीगल मैटर अभी आपका चल रहा है, तो उस लीगल मैटर में जो है अभी कोई ज़्यादा रेजोल्यूशन होते हुए या उसका फैसला आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। जो स्टूडेंट्स अगर रिसर्च वर्क में है, तो हो सकता है कोई अच्छा इंटर्नशिप वगैरह इस समय में आपको मिल जाए, जहाँ काफ़ी रिसर्च करने का ऑफर मिले, आपको मौका मिले। कुछ ऐसा है जहाँ किसी चीज़ को देख करके आप नोट्स बना रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आपके हाथ में पेपर है, पेंसिल है या फिर पेन है, और आप नोट्स क्रिएट कर रहे हैं किसी चीज़ के, वो स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर दिख रहा है, और किसी चीज़ की रिसर्च करके आप नोट्स क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताती हूँ इस महीने का महा उपाय। ये जो उपाय है सभी राशि के व्यक्ति कर सकते हैं। ये जून महीने के लिए उपाय मैं बता रही हूँ, क्योंकि शनि वक्री होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में जब उनकी दृष्टि जो है वक्र हो जाती है, तो अपने शनि को साधने के लिए, वो हमें कोई कष्ट ना दे, हमारे जीवन में उनके परिवर्तन से कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय हम करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपने कोई ऐसा व्यक्ति, 11 ऐसे लोग ढूंढने हैं, या तो वो ब्लाइंड हो, या तो वो बहुत बुजुर्ग हो और गरीब हो, या फिर वो डिसेबल्ड हो जिनके हाथ पैर नहीं है, ऐसे 11 लोग आपने देखने हैं। और उन 11 लोगों को आपने शनिवार के दिन भरपेट भोजन कराना है। उनके अंदर शनि भगवान का रूप देखिए, उनसे प्रार्थना करिए मन ही मन, जो भी आपका कष्ट चल रहा है, जो भी परेशानी है, और अगर नहीं भी है कोई परेशानी, वैसे भी इस कार्य को कर सकते हैं। उनसे मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे शनि भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान करिए, आपका जो ट्रांजिट हो रहा है, जो गोचर हो रहा है, जो वक्री आप हो रहे हैं, इसका कोई दुष्परिणाम हमको ना आए, और हमारे जीवन में धन धान्य बढ़ता रहे, उन्नति होती रहे, ऐसे करके प्रार्थना करना है। ये महा उपाय कीजिए और फिर देखिए शनिदेव की कृपा आपको जून के महीने में अवश्य ही प्राप्त होगी। आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान आप सब पर बहुत सारी कृपा करें, जून महीना आपका अच्छा जाए, ऐसी मैं मंगल कामना कर रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।